हेलो स्टूडेंट, टुडे और टॉपिक इज़ इमाइल दुर्खिम सोशल सॉलिडेरिटी। आज हम इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो कंसेप्ट है सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता यानी कि सामाजिक एकता। ठीक है, इससे पहले हमने अल्बर्ट स्पेंसर पढ़ा था, उनका कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम इमाइल दुर्खिम की शुरुआत करते हैं। इमाइल दुर्खिम भी जो फील्ड ऑफ सोशोलॉजी है उसमें एक फेमस नेम है, सुप्रसिद्ध नाम है। उनका एक बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशोलॉजी डेवलपमेंट और समाजशास्त्र के विकास में एक उनका बड़ा योगदान इमाइल दुर्खिम का रहा है। According to Alex Ingalls, considered the founding fathers of sociology to Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber। अलेक्स इंगल्स के द्वारा इन्होंने अलेक्स इंगल्स से माना है ऑगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर, ये फादर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक के रूप में इन सबको इन्होंने संबोधित किया है। ऑगस्ट कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक थे। ही फर्स्ट यूज द वर्ड सोशल फिजिक्स एंड सोशोलॉजी एंड रोट द बुक विद द सेम नेम। ऑगस्ट कॉम्ट ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी और समाजशास्त्र नाम देकर इसे संबोधित किया था, समाजशास्त्र को, और सेम नेम से इन्होंने एक किताब भी लिखी थी ऑगस्ट कॉम्ट ने। स्पेंसर जस्ट रोट अ बुक कॉल्ड सोशोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र नामक एक किताब लिखी थी। इन दिस वे कॉम्टे एंड स्पेंसर वर द फादर्स एंड पायनियर्स ऑफ सोशोलॉजी। इस तरीके से ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उसे मतलब हम कह सकते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऑगस्ट कॉम्ट हैं, इनका एक बहुत बड़ा रूप जो है फादर्स ऑफ सोशोलॉजी एंड पायनियर यानी कि पथ प्रदर्शक, लाइक अ गाइड। ठीक है, इन फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों का नाम है। बट एज द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, नेम ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर टेकन विद ग्रेट रेस्पेक्ट। लेकिन फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी जो समाजशास्त्र के जनक हैं, उनके रूप में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है संस्थापक के रूप में। बट एज द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, नेम ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे इमाइल दुर्खिम हम कहेंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर है। इमाइल दुर्खिम का नाम जो समाजशास्त्र के संस्थापक हैं उनमें एक बहुत बड़े रिगार्ड के साथ, सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। दुर्खिम इज़ रिगार्डेड एज द सक्सेसर ऑफ कॉम्टे ऑफ सोशल थिंकर्स इन फ्रांस। जो दुर्खिम का स्थान था फ्रांस में सामाजिक जो विचारक थे, समाज चिंतक थे, सोशल थिंकर्स थे, और उनके द्वारा वो मतलब उन्होंने दुर्खिम को जो एक उत्तराधिकारी ऑगस्ट कॉम्टे का, ऑगस्ट कॉम्टे इज़ नॉन फादर ऑफ सोशोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में, मेन फादर ऑफ सोशोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो उनका जो सक्सेसर, उत्तराधिकारी है, उसके रूप में इमाइल दुर्खिम का स्थान जो है फ्रांस में समाज चिंतकों के द्वारा जो है दिया गया है। दैट दुर्खिम हैड टेकन अ लॉट ऑफ आइडियाज़ ऑफ कॉम्टे, क्योंकि जो दुर्खिम थे, इमाइल दुर्खिम थे, उन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट के बहुत सारे आदर्शों पे, यानी कि जो उनका काम करने का तरीका था वो ऑगस्ट कॉम्ट के आदर्शों पर ही चलते थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे, आइडल मानते थे, और सेम जो चीज़, जो स्टाइल था ऑगस्ट कॉम्टे का इन सोशोलॉजी, वो सेम जो है इमाइल दुर्खिम ने फॉलो किया है। लाइफ कैरेक्टर, लाइफ कैरेक्टर एंड क्रिएशन ऑफ दुर्खिम। दुर्खिम का जीवन चरित्र और उनकी रचनाएं। फेमस सोशोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खिम ऑफ फ्रांस वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1858 इन अ टाउन एपिनल इन फ्रांस। जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम थे, ये इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को, 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के जो एक एपिनल कस्बे का नाम था एपिनल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दुर्खिम वर ऑफ इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। जो इमाइल दुर्खिम थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे।
स्पेशल मेरिट एंड सक्सेस वॉज अचीव्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस। और जो इनका प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस थी, स्कूल टाइम था, इन्होंने वहाँ पे भी इन्होंने अपने स्कूल टाइम में स्पेशल मेरिट और सक्सेस, सफलता जो है, मेरिटियस स्टूडेंट ये रहे हैं इमाल दुर्खिम। दुर्खिम ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एपिनल्स। दुर्खिम ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी एपिनल के कॉलेज से ही ली थी। आफ्टर दैट ही दैन एंटर्ड द इकॉल नॉर्मल एकेडमी, और इसके बाद उन्होंने इकॉल नॉर्मल एकेडमी में एडमिशन लिया था। एट दैट टाइम द एकेडमी वाज नॉट अ प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन फ्रांस, whose students were considered to be able to work in certain position related to education। तो जो ये इनका इकॉल नॉर्मल एकेडमी थी, ये उस समय की एक फेमस एंड हाईएस्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी थी। और जब इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो वो उस समय ये ना केवल फ्रांस के बल्कि संसार के जो एक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान होते हैं, फेमस कॉलेज हैं, उनमें इसका स्थान आता था। और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों को, यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, एक अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छी फील्ड पर, अच्छी पोजीशन के लायक वहाँ पे एबल समझा जाता था। ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट कुड नॉट गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और केवल टैलेंटेड स्टूडेंट को ही इसमें एडमिशन, इस शैक्षिक संस्थान में जो यूनिवर्सिटी बताई है यहाँ पे कॉल, इसमें एडमिशन मिल पाता था। तो इस सब चीज़ों से हम गैस कर सकते हैं कि जो इमाल दुर्खिम थे वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनका जो स्टाइल, वर्क स्टाइल था, उनकी जो इंटेलिजेंसी थी वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरह से उनके जो वर्क्स हैं वो भी वर्ल्ड फेमस रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग हिज डॉक्टरेट फ्रॉम इकॉल अकेडमी, इकॉल अकेडमी से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद दुर्खिम सर्व्ड एज अ टीचर इन रीजनल स्कूल इन पेरिस फॉर 5 ईयर्स। दुर्खिम ने पेरिस के जो क्षेत्रीय स्कूल थे कितने, उनमें 5 वर्षों तक जो है अध्यापन कार्य किया। ग्रेजुअली ही बिकम नॉन एज अ स्किल्ड एंड सक्सेसफुल टीचर। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट लाइक अ फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन क्षेत्रों में इन्होंने जो है एज अ टीचर अपना वर्क किया था। और इसी तरह से जल्दी अपने ये वर्क स्टाइल की वजह से, जो इनका स्टाइल ऑफ वर्क था, उसकी वजह से एक स्किल्ड, बुद्धिमान और सफलतम अध्यापकों में टीचर्स में इनकी गिनती होने लगी। इन 1887 दुर्खिम रिटर्न टू पेरिस। 1857 में दुर्खिम जो थे वो पेरिस से लौट के जो है जर्मनी से लौट के पेरिस आए एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर एट द बॉर्डेस यूनिवर्सिटी। और इसके बाद बॉर्डेस यूनिवर्सिटी में एक टीचर के तौर पे जो है इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट हुआ। एंड फॉर दिस द सेपरेट सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस वॉज ओपन इन दिस यूनिवर्सिटी। और बाद में इस यूनिवर्सिटी में इनके लिए समाज विज्ञान के जो है अलग से एक विभाग की स्थापना, अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में इसकी स्थापना की गई। अलग से एक विभाग, एक डिपार्टमेंट इस सोशल साइंस का बनाया गया। इन 1896 दुर्खिम वॉज मेड द एचओडी ऑफ द सोशोलॉजी। 1896 में दुर्खिम को जो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट था, समाजशास्त्र विभाग था, उसका एचओडी बना दिया गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। इन दिस वे दुर्खिम गॉट द क्रेडिट फॉर बीइंग द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी इन द प्रोविंस। और इस वजह से समाजशास्त्र के फील्ड में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में दुर्खिम को पहला समाजशास्त्र का जो है प्रोफेसर होने का जो है खिताब मिला। जो ये पहले समाजशास्त्र का जो प्रोफेसर का खिताब है, जाना जाता है, वो इमाम दुर्खिम ही है। मेन वर्क्स ऑफ दुर्खिम। इसके बाद हम देखते हैं दुर्खिम के जो वर्क्स हैं, दुर्खिम का फेमस वर्क, उन्होंने क्या क्या जो अपने किए थे, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी थी। दुर्खिम रॉट मैनी आर्टिकल्स इन हिज लाइफ एंड ऑल्सो एडिटिंग अ लीडिंग सोशोलॉजी जर्नल। दुर्खिम ने अपने जीवन में बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं लिखे हैं और बहुत सारे उनका जो है प्रकाशन भी उनकी लाइफ में जो समाजशास्त्र के जर्नल्स हैं उनमें हो चुका है। सम आर्टिकल्स वॉज पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। इनमें से कुछ आर्टिकल्स तो उनकी लाइफ टाइम में, उनके जीवित रहते हुए ही प्रकाशित हो गई थी। हिज कॉम्प्लीमेंशन वॉज पब्लिश बाय हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स आफ्टर हिज डेथ। और इनमें से कुछ को जो है कुछ का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ और उनके मित्रों के द्वारा किया गया, यानी कि उन्होंने एफर्ट किए, इसके बाद इन्होंने वर्क किया, इसमें वर्क द मेजर कंपोजिशन ऑफ दुर्खिम आर एज फॉलोअर्स। और दुर्खिम के द्वारा जो फेमस आर्टिकल्स लिखे गए, उनमें से कुछ फेमस आर्टिकल्स के नाम जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो दुर्खिम के द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है,
समाज में श्रम विभाजन, जो कि 1893 में पब्लिश्ड हुई है। द क्लासिकल मेथड रूल्स, इसके बाद जो है द क्लासिकल मेथड रूल 1895 की ये रचना है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। सुसाइड 1897, आत्महत्या। नेक्स्ट है अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो धार्मिक जीवन है उसके प्रारंभिक स्वरूप, ये 1912 में है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, शिक्षा और समाजशास्त्र, 1922 में ये है। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये 1924 में है। इसके बाद मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, ये 1958 में है, 1925 में है। इसके बाद सोशोलॉजी एंड सेंट साइमन, सोशोलॉजी और समाजशास्त्र और संत साइमन, 1925 में ये। इसके बाद बिहेवियरिज्म एंड सोशोलॉजी, व्यवहारवाद और समाजशास्त्र, 1955 में ये पब्लिश हुई है। इसके बाद सोशलिज्म, जो है समाजवाद, 1928 में ये है। इसके बाद एडिटिंग एनी सोशोलॉजी मैगजीन फ्रॉम 1890, और इनकी जो एनी सोशोलॉजी मैगजीन थी, एक एनी सोशोलॉजी के नाम से मैगजीन थी, इसकी एडिटिंग, इसका संपादन 1898 से लेकर 1910 तक हुआ है। तो ये जो वर्क्स बताए गए हैं, ये दुर्खिम के जो टोटल वर्क्स है उसमें से मेन वर्क्स ये हैं, इनके जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोगों के भी बहुत ज़्यादा इसमें लोकप्रिय हैं ये। तो ये हमारा जो था इमाम दुर्खिम का इंट्रोडक्शन था, उनका लाइफ था, उनका लाइफ कैरेक्टर था, उनके मेन वर्क्स थे। इसके बाद हम सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता के बारे में पढ़ेंगे।